देखिए, सुबह से अपन एक बड़ा सिलसिलेवार है, एक के बाद एक आपको लिंक जोड़ के ये पांचों प्रवचन को यदि आप एक साथ सुने तो ऐसा लगेगा एक प्रवचन। जहाँ से छोड़ते हैं वहां से ही शुरू करते हैं। अब शाम सुबह अपन ने जहाँ छोड़ा था कि हमारी शक्ति बह रही है, 24 घंटा खर्च हो रही है। शक्ति इकट्ठी हो कब? जब वो न बहे। जब कोई चीज खर्च नहीं हो तो हमारे पास ही रहती है। अब वो बह रही है, और कितनी बह रही है ये भी हमने सुबह चर्चा की। 24 घंटे लगातार इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से बह रही है। किस तरह से बहती है? जिस चीज की इच्छा होती है, चाहत होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उस चीज के पास हमारा ध्यान पहुंच जाता। और किसके द्वारा पहुंचता? देखे, इंद्रियों के द्वारा। देखने का आनंद लेना हो तो आंख पहुंच जाती, सूंघने का आनंद लेना हो तो नाक पहुंच जाती, सुनने का शौक आता है तो कान पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार खाने का शौक आता है तो जबान पहुंच जाती है। इसी प्रकार छूने का। ये 5 प्रकार की इंद्रियों से 24 घंटा निरंतर शक्ति बहा रहे हैं। देखिए आप, शक्ति इकट्ठी हो, शक्ति न बहे तो आदमी का क्या होगा? मनुष्य का सोचिए आप। 24 घंटे, मैं मिसाल बताऊं आपको। खाने की कोई इच्छा हो गई, मान लो आपको अभी मिठाई खाने की याद आ गई कि आज तो गुलाब जामुन मिल जाए, है ना? अब गुलाब जामुन मिल जाए, जैसे ही गुलाब जामुन याद किया, गुलाब जामुन कहाँ मिलेगा वो भी याद आ गया। गुलाब जामुन कैसा होगा वो भी याद आ गया। गुलाब जामुन का स्वाद कैसा होगा वो भी याद आ गया। गुलाब जामुन क्या भाव मिलेगा वो भी याद आ गया। और काय से याद आ रहा? जबान से। जबान से खाने की चीज, यहाँ तक कि जबान पानी छोड़ने लगती है, रस आने लगता। वैसे ही आँख का, वैसे ही कान का, वैसे ही नाक का, वैसे ही छूने का भी। और इनमें से कोई न कोई 24 घंटा लगातार हमारे अंदर बना रहता। अब सोचो आप, कितनी शक्ति बाहर है। इतनी सारी शक्ति जिंदगी भर की इकट्ठी हो गई होते तो कहाँ होते हम? इतनी शक्ति बहाने की जरूरत है क्या? भाई मिठाई 2-4 दिन में एक आध बार खाते होंगे, महीना 15 दिन में खाते होंगे, मगर याद 24 घंटे करते हैं। तो शक्ति हम कितनी बाहर है? 24 घंटा क्या जरूरत थी इसकी? 24 घंटे की। अब आज हमारे हाथ में भी नहीं है। आज हम चाहें कि इसको रोक दें तो नहीं रोक सकते। क्यों? कि वो याद आती है, और याद आती है तो ध्यान हमारा वहां जाता है, इंद्री भी वहां चली जाती है उस विषय के पास, भोगने लगती है। और जब भोग मिलता नहीं है तो ऊर्जा खराब होती है। अब मैं बताऊं किस तरह खराब होती है, देखिए आपका अनुभव है। सुबह मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि आप रात को टीवी देख के क्यों सोते हैं?
नींद नहीं आती उसके पहले। फिर कब क्यों नींद आती है उससे? आप ऐसा नहीं कि उस नाटक में ऐसा कुछ था या उस टीवी में ऐसा कुछ था कि आपको नींद ला दिए, नहीं। फिर नींद आने के लिए शरीर को कुछ उतनी थकावट की जरूरत होती है। अब उतने थके नहीं हो तो नींद नहीं आएगी। तो थकने के लिए क्या करते हो? नाटक देखते हो, टीवी देखते हो, घंटा भर टीवी देख लेते हो, आंख फाड़ फाड़ के एक जैसे देखते हैं तो थक जाते हैं, थक जाते हैं, नींद आती है। अब थक कैसे क्यों गए हैं? इसीलिए कि ऊर्जा बह गई आपके अंदर से, इसलिए यहाँ थकावट हो गई। आपने देखा होगा, सबको अनुभव है, टॉकीज में पिक्चर देखने गए होंगे, है ना? जब पिक्चर से निकलते हैं तो कैसा दिखते हैं? हाँ, देखना कभी पिक्चर छूटती है तो अपन जाते हैं ना, वो छूटते बाहर, तो जब बाहर निकलते हैं तो देखना उनके चेहरे कैसे दिखते हैं, फक हो जाते हैं 3 घंटे हैं। उनसे कहो कि एक और देख लो यार, अरे बोल नहीं यार अब बस बहुत है, इतना थक जाता है। चेहरा क्यों फक हो गया? आंख से ऊर्जा बहती रही 3 घंटे तक, आंख फाड़ फाड़ के देखना ही पड़ता, ऊर्जा बह गई। अब सोचो आप कि ये ऊर्जा जिंदगी भर की बचा के रखना सीख जाते, कितना शक्तिशाली होते हैं। वो जो मैं कहता हूँ कि वो ऋषि मुनियों का इतनी शक्तियां होती थी कि वो मुर्दे को कह दे खड़ा हो जा तो मुर्दा खड़ा हो जाता, जिंदे आदमी को कह दे कि ये मर जाएगा तो मर जा, इतनी शक्ति होती थी। क्यों होती थी? कि जिंदगी भर किसी भी इंद्री से कभी बहती नहीं थी। मैंने आपको बताया, कल शायद सुबह बताया कि मैं कम से कम 16 घंटे आराम करता हूँ। आराम खाली ऐसे ही नहीं करता, फिर याद भी नहीं आती कोई चीज की। ख्यालों में आप जाते हो, ख्यालों में खा रहे हैं, ख्यालों में देख रहे हैं, ख्यालों में सूंघ रहे हैं, ख्यालों में छू रहे हैं। बस 16 घंटा इंद्रियां नहीं बहती। आप जरा सा किसी की तरफ आंख उठा के देखते हो, देखते हो, देख, उसी में थक जाते हैं। आंख उठा के देखने में 4 गुना अधिक शक्ति बहती है। उसी देख रहे हैं यूं भी, आंख पल के नीचे करके देखो आप, ध्यान देना, बहुत कम बहती है। और घूर के देखे तो 4 गुना है। और गुस्सा आ जाए तो गुस्से में कितना फड़फड़ाते हैं, ऐसा शरीर ऐसा धूजने लग जाता, लाल हो जाता है। अब सोचो आप कितने गुना ज्यादा बह गई शक्ति। काम वासना में फड़फड़ाता है, कितना जलता, बह रही है, खूब बह रही है, 10 गुना अधिक बह रही है। कितनी बचाई जा सकती थी, सोचिए आप। देखा होगा, कभी अनुभव किया आपने जीवन में, कभी कभी बहुत काम होता, किसी किसी टाइम, किसी किसी दिन बहुत काम कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं कि शाम को इतना थक जाते हैं कि गिर पड़ते हैं बिस्तर पर। घर वाले कहते हैं भोजन कर लो, आप कहते हो नहीं हिम्मत नहीं है अब मेरी, मैं नहीं उठ पाऊंगा, आज भोजन भी नहीं करूंगा, भूख भी लगी पर भोजन भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। हुआ ऐसा कभी? होता है? नींद भी नहीं आए है?
अब सोचिए आप, कभी ऐसा भी होता है और रात भर सो लें तो सुबह कितने ताजे हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं कि नहीं, ताजगी आ जाती कि नहीं है। अभी भी भटक रहे थे ख्यालों में, कहीं भी दौड़ रहे थे, ध्यान भटक रहा था, तब भी इतनी ताजगी आ गई कि जितना काम करके आए थे कल, आज फिर उतना काम करने के लिए तैयार। क्यों हो गया? इसीलिए कि ध्यान तो नहीं था, ध्यान तो फिर भी भटक रहा था, मगर थोड़ा नींद में ध्यान रुकता है, भटकना कम होता है, उसमें इतनी ताजगी आ गई। सोचो आप, तो जिंदगी में कभी नहीं भटकता ध्यान, तो कितनी शक्ति आपके पास होती है। सब भगवान की शक्ति बराबर है कि नहीं आप है? इसको रोकना सीख लें, इसको खर्च होना कम कर लें। अब मरे जा रहे हो, पैसा खर्च करना रोकने है। अरे जो सबसे कीमती चीज है आपके पास, वो क्या है? जीवन। और जीवन शक्ति है, उसको आप 24 घंटे बाहर है, और इस कदर बाहर है, और एक रास्ते से नहीं, 5-5 रास्तों से बाहर है। हाँ? उसको रोक के रखें, जिंदगी रोक ली, और जिंदगी रोक ली तो जिंदगी सुधर गई है। ज्ञान, धर्म, शक्ति रोकने का नाम है, जिंदगी सुधरने का नाम है। आरती करने से, भजन गाने से, मंदिर दौड़ने से शक्ति नहीं रुकेगी, फिर इंद्रियों को दौड़ने से रोको। हाँ, हम तो मंदिर में भी इंद्रियां दौड़ाते हैं, देखना, वहां भी जाके देखते हैं क्या? दर्शन के तो भगवान के, अब तो दर्शन करिए। क्या दर्शन करते हो? काय से दर्शन करते हो? देखना, आंख से ही करते और काय से करते। और वहां भी क्या देखते हो? ओहो, क्या भगवान की पोशाक है आज तो, क्या जेवर पहना, क्या आभूषण पहने हैं भगवान ने, क्या देख रहे हो? वही जो आदमी में खूबसूरती देखते हैं, औरत में खूबसूरती देखते हैं, वो भगवान में देख रहे हैं। वहां भी ऊर्जा ही बाहर है, भगवान के नाम पे बाहर है। हाँ? अरे कितना सरल था, देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 24 घंटे में करीब करीब कम से कम 20 घंटे आंख बंद रखता हूँ। अभी आप कोई ना हो, अभी तो और भी आंख खोल के करता हूँ प्रवचन। पहले तो प्रवचन भी आंख बंद करके किया करता था। क्या देखना मेरे को है? बैठे होंगे, बैठे होंगे, सुनते हो, सुनने ना सुनता हूँ मत सुने, मैं तो बोले जा रहा हूँ। और ज्यादा अच्छे प्रवचन निकलते हैं, क्योंकि आंख से बह रहा है, आंख से ध्यान भटक रहा है, और ध्यान भटक रहा है तो देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ तो जन क्या क्या देख रहा हूँ, जन क्या क्या देख रहा हूँ, तो मन में जन क्या क्या हो, जो वो सुनाना चाहता हूँ, जो चीज आ रही है, वो फिर भी थोड़ी मिक्स हो जाएगा उसमें। अभी आंख बंद करके कहूँ तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, किसी को नहीं देख रहा हूँ, सुनो ना सुनो। हाँ, खूब अच्छी तरह से 5 प्रवचन सुन लो कभी आप। हाँ, क्या 5 प्रवचन सुना दे? हाँ? क्या मतलब, क्यों खोल के रखे? हाँ? कई तो ऐसे हैं, मैंने सुना, मेरी तो आंख बंद ही नहीं होती। एक भाई आई थी हमारे यहाँ, वो प्रवचन सुन के ध्यान करने को बोला, मैं कैसे करूंगी ध्यान, मेरी तो आंख ही बंद नहीं होती, आप कहते तो आंख बंद करके ध्यान कर। मैंने कहा सब हो जाएगी, जरा ठहर तो जा। अब वो 3-3 घंटे बैठ जाती है आंख बंद कर। बोलिए, बोलो मेरी जिंदगी में कभी आंख बंद नहीं हुई थी। देखो सही, कितना कितना हम
और क्या बहार है, हमारी जिंदगी बह रही है। अरे जितना खाने को याद करते हो उतना जरूरत है क्या? नहीं। जितना देखने को याद करते हो उतनी जरूरत है क्या? जितना सुनने को याद करते हो, सूंघने को याद करते हो, 24 घंटे कभी नहीं भूलते। बोलिए आप भूलना कैसे सीखे हम? अब आपको एक सब प्रॉब्लम है आपकी कि हाँ ये बात तो सही है, आप जो कह रहे हो यदि ये रुक जाए तो वास्तव में बहुत शक्ति रुक सकती है, मगर हमारे हाथ में है क्या? हम तो रोक ही नहीं सकते। रोक सकते हो कोई? बिल्कुल नहीं रोक। क्यों? आदत इतनी पड़ गई, जिंदगी में जो मिला उसने इनको भगाने की कोशिश की है, इंद्रियों। है क्यों? वो वहां देखा तुमने, वो मंदिर में दर्शन करे किया आपने? वो फला सड़क पर कितना रश होता देखा आपने? देखने की बात। वो सुना आपने? कैसे भजन आते सुने आपने? वो सुनने की बात कर। क्यों? उसमें कैसे खुशबू आती है? कभी खुशबू ली आपने? है वो मालूम आपको? वो फला वाले के यहाँ कचौरी कैसी बनती है, चखना आप। है मजा आ जाता। जो मिलेगा वो आपको भगाने की बात करेगा। ये जिंदगी में पहला आदमी है आपकी जिंदगी में जो इनको रोकने की बात कर रहा है। दुनिया के सारे धर्मों ने एक ही बात कही है कि जो इंद्रजीत हो जाते वो भगवान हो जाते। जिसने इंद्रियों पे काबू कर लिया उसको भगवान कहते हैं। भगवान में और कोई खासियत नहीं है हो। आप में और भगवान में सिर्फ इतना शान था कि भगवान की इंद्रियां संयमित रहती है। वो न ख्यालों में न भौतिक रूप से किसी भी विषय की तरफ नहीं दौड़ती, और आपकी 24 घंटे दौड़ती है। बस इतना सा। अब इतनी आदत पड़ गई है, भले ही आप 20 साल के हो, 15 साल के हो, मगर ये 15 साल में भी इतनी आदत पड़ गई, 24 घंटे भाग रहे हो। कभी खाने की तरफ तो कभी पहनने की तरफ तो कभी सुनने की तरफ तो कभी सूंघने की तरफ तो कभी देखने तो कभी छूने की तरफ, बारी बारी से। अब आप सोचते होंगे कि ठीक है भाई ये बात तो समझ में आ गई, मगर अब हमारे हाथ में तो है ही नहीं, इनको कैसे रोके? ये तो चल ही रहा सिलसिला, 24 घंटे चल रहा। मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए इकट्ठा किया। मैं आपको ये 24 घंटा आपकी इंद्रियां जो भग रही है इनको रोकने का साधन बताऊंगा। रुक सकती, मेरी रुकी है तो आपकी भी रुक सकती है। सिंगाजी बाबा की रुकी है तो आपकी भी रुक सकती है। वो भी हमारे जैसा इंसान था, हमारी क्यों नहीं रुक सकती? ये है कि उसको कोई मिल गया बताने वाला और बता दिया और उसने कोशिश कर ली तो रुक गई। कोशिश करने से सब संभव है। क्या है कोशिश? अब देखिए आप, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से सुनाता हूं। अर्जुन ने भी पूछा गीता में कि हे भगवान, ये मन अति प्रमथनकारी, वायु से भी अति वेगवान, 24 घंटा दौड़ने वाला, इसको कैसे रोका जाए? आपकी इंद्रियों को विषयों तक कौन ले जाता है? मन। मन यानी विचार, है ना? विचार आया मिठाई का, गए मिठाई के पास। मन आया कोई फल का, अभी आम याद आ जाए तो, केला याद आ जाए तो, जो याद आया उसके पास हम भाग गए। हाँ,
तो भगवान ने क्या कहा, भगवान से क्या पूछा अर्जुन ने कि ये मन अति प्रमथनकारी, बहुत ज्यादा भागने वाला, वायु से भी अति वेगवान। वायु तो बहुत धीरे चलती, मगर ये तेज से तेज वायु चले उससे भी तेज भागने वाला। अभी आप सोच रहे हो बड़वा की सब्जी मंडी के बारे में, याद आ गई कलकत्ता का विक्टोरिया गार्डन, कहाँ पहुंच गए, कलकत्ता। और याद आ गई बम्बई का जूहू बीच, कहाँ पहुंच गए, बम्बई। और अमेरिका की कोई बात याद हो तो, वाशिंगटन की याद हो तो वहां पहुंच, एक सेकंड नहीं लगे। ऐसा भागने वाला, इसको कैसे रोका जाए। तो भगवान ने कहा कि इसको वैराग्य और अभ्यास से रोका जा सकता है, बस दो। ये गीता में इसका अर्थ नहीं बताएगा कोई, किसी ने अर्थ नहीं किया, बस इतना कह के छोड़ दिया भगवान ने एक श्लोक में 6वें अध्याय में कि मन को वैराग्य और अभ्यास से रोका जा सकता है। मैं आपको वो वैराग्य और अभ्यास सिखाऊं। वैराग्य कहते हैं किसी भी चीज के प्रति कोई राग या द्वेष न। देखिए, हर चीज के प्रति राग आपको सिखाया गया है। कोई भी मिला, बाप भाई बड़ा छोटा, क्या बात करते हो, फला जगह सब चाट मिलती है इतनी बढ़िया चटनी बनाता है कि उंगली चाट खाओ। ज्ञान नहीं है, उसने बताया भी नहीं, उसने बस उसकी तारीफ कर दी, अपना मन हो गया कि यार कभी तो खाना। मैं अपनी कह रहा हूं, अब शाम को 2-4 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो फिर पहले ये मीटिंग करते हैं कि आज कौन सी होटल चल रहा, शाम का भोजन होटल में करते, और फिर पी खा के 11, 12, 1, 2 बजे रात तक चले आते घर, धकोड़े खाते खाते। काय के लिए जाते। आज तो कोई होटल का नाम ले लेता कि मेरे नींद नहीं आती, घिन आती, घिन आती। अच्छे से अच्छी होटल, 5 स्टार होटल की बात करो आप, मेरे को घिन आती। कि सबसे गंदा खाना यदि कहीं है वो इन होटलों में, इन दुकानों पर। कौन अपनी औरत बैठी है कि अपनी माँ बैठी है वो खाना बनाने वाली, कि उसका बेटा खाना खाने आएगा तो थोड़ी सफाई से बनाए, नाक साफ करें फिर सेव घिसने लग गया। इतनी बार नाक आ जाती बेचारों को, कितनी बार हाथ धोने जाएंगे। वो कड़ाव लगा सड़क के किनारे, वहीं लगे ना सबके है। कब तेल बदला था उसने, पता किसी को। उसी में आज कचौरी निकाल ली, फिर वहीं पड़ी है, सड़क की धूल उड़ रही गिर रही, कल फिर उसी में कचौरी निकाल देगा, अपन मजे में खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं। देखिए किस लिए, क्या बात करते फला के यहाँ की क्या कचौरी बनती, किसी ने कह दिया, बस मान गए। इसी तरह से नाक का, इसी तरह आंख का, इसी तरह कान का सुन सुन के हम उस तरफ भागे चले जा 24 घंटा। अब कोई, अभी मैंने थोड़ा सा मुश्किल से 2 मिनट का आपको सत्संग इस बाबत सुनाया कि वो होटल वाले कैसी कचौरी बनाते हैं, कैसी जलेबी बनाते। हर बार जलेबी बनाते टाइम क्या बनाते हैं वो,
चाशनी बनाते हैं क्या हर टाइम? नहीं। फिर आज बना के रख दी, 8 दिन तक चल रही, उतारी और डुबाई और निकाल के बेची, वो भी खुली पड़ी है कड़ाव, मक्खियां भी गिर रही। है? कौन देख रहा है उसमें? भाई चाशनी हो, फिर डालते हैं। कभी ख्याल नहीं किया, फिर भी यूं क्या मजा आता है। आज तो बाहर खाना खाएंगे, बोले हाथ धो गए, जूते खा ले, इससे अच्छा बाहर खाना खाए। ये मैं आपको वैराग्य बता रहा हूँ। हाँ, ये कहने से भीतर मन में थोड़ा सा उठता है कि नहीं, वास्तव में यार होटल का नहीं खाना चाहिए। क्यों आया ये? मैंने उसकी वास्तविकता, सच्चाई बताई थोड़ी सी, आपको भी पता, भूल गए थे क्योंकि इसकी तारीफें सुनी, जो सुना था वो तारीफ सुना था। मेरे को कई पूछते शिष्य, आपका मन नहीं करता कचौरी खाने, होटल की कोई चीज खाने का? मैंने कतई 22 साल हो, एक बार नहीं करा, क्योंकि मेरे मन में तो जैसे ही वो याद आए वैसे ही ये आता था कि नाक साफ करके बना दिया है, कैसे खाऊंगा? बीड़ी पीते पीते बीड़ी को यहाँ रख देगा, वो कचौरी निकालने लग जाएगा, हद हो गई यार, अब खा रहा मस्त है। ये मैं आपको मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, वैराग्य ला रहा हूँ। वैराग्य कहते हैं जिन चीजों के प्रति आपका राग पैदा हो गया। कितना राग है, चाट खाने कितना मन करता है। बेचारियां मायके जाती हैं, ससुराल में तो एक बार और शर्म करती, नहीं खा पाती हैं। मायके जाओ सबसे पहले चाट की दुकान। एक बार मेरी पोती आई है, वो आते से शाम को वो क्या बोलते हैं उसको, पानी पता, गोलगप्पे, वो ठेले वाले क्या गई, चौराहे पे लगा, वो खा के आई और जो बुखार चढ़ा। इनका देखे कैसे होता है पानी पता से है। अब ससुराल चाहिए तो गोलगप्पे खा दे। हमारे तो ससुराल में शर्म भी आती, ससुराल वाले क्या कहेंगे, चाट खाने जा रही बहू है, तो बेचारी जैसे ही पिया आए तो सबसे पहले वो ढूंढे। हाँ हाँ, आजकल तो वो कहते हैं हमारे लिए भी एक प्लाट ले आप सोचो, आप है वो खुजाल भी कर ली है, और डुबाया पानी में और दिया आपको, आपने मुंह में रखा, सीधा मुंह में ही रखते है भीतर है। फिर निकाला उसने, फिर डुबाया, फिर आपके मुंह में, इधर इनको भी देता जाए, इधर इनको भी देता, 4 4 लोगों को एक साथ देता, हद हो गई है। हाँ, पसीना आ रहा, वो भी पहुंच रहा। कितना वैराग्य आना चाहिए। देखिए, उन चीजों के प्रति कभी भी इंद्रियां न दौड़ती हो है, ऐसा वैराग्य छा जाए कि कुछ भी हो जाए ये नहीं करूंगा। देख, सबको याद है, कोई मैं नया आदमी नहीं, मगर आपको क्या होता मालूम, आप मेरी बात तो ज्यादा घंटा आधा घंटा याद रहती है, घर जाते जाते भूल जाते। रोज क्यों बुलाते हैं आपको, दोनों टाइम क्यों बुलाते हैं कि कभी याद रहे भाई, घंटा भर अभी की याद रह जाएगी, घंटा भर सुबह की याद रह जाएगी, और 2 घंटे बच गए, 24 घंटे बच, कल शाम को फिर आ जाना, तो फिर 2 4 घंटे का। और रोज रोज सुनोगे, रोज रोज इस तरह से गाली बकूंगा तो समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। ये सत्संग से ही वैराग्य आता है।
वो जो भगवान ने कहा ना कि मन को वैराग्य और अभ्यास से रोका जा सकता है। वैराग्य न जिन चीजों के प्रति आसक्ति आपकी हुई है, उन चीजों के प्रति 24 घंटे आपकी इंद्रियां भाग रही। अब मैं उनको ऐसे तरकीब से समझाऊं कि आपको उन चीजों के प्रति आसक्ति, वैराग्य आ जाए कि क्या रखा है, सड़ी चीज खा रहे। भाई मैं भी आप जैसा इंसान हूं, मरा जा रहा था खाने के लिए। मैं बताऊं आपको, हमारे इंदौर में सबको याद है, आपको 56 दुकानें हैं। हम रहते हैं बिजासन की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। 56 दुकान एक बार रोज जाना कुछ खाने पीने। वहीं है एक होटल, वो होटल के वहां एक पान की दुकान है, उसके यहाँ का ही पान खाना, उसके यहाँ पान खाने जाना। और रोज नई होटल ढूंढना कि नई का खुल यार अच्छा खाना देता है, नॉन वेज खाना। वहां जाके अब वो भगवान जाने क्या बना के देगा। हम तो सोचेंगे हमने तो मांगी चिकन, मुर्गी, वो बकरी, कुतिया क्या काट के दे देगा भगवान जाने। अब वो कटी हुई, कटने के बाद पकी हुई, समझ पड़ती क्या क्या दे रहा है। खूब चाव से खा रहे हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ। और सब देखो, आप भीड़ लगी हो ना होटलों में, लाइन लगती है, और आप इंतजार करते हो, आदमी से बात करते हो तो कब चलेंगे बाहर, भोजन कब करेंगे अपन, बाहर खाना खाने कब चलेंगे। जिद करती आज तो जन्मदिन है ना मेरा, आज तो बाहर खाना खाएंगे। है? बाहर क्या खाने जा रहे हो पता? कुछ। हाँ, अब सोचो आप क्या क्या बिगाड़ रखा आपने। और फिर उसमें जाने क्या क्या असर डाल देते हैं कि खा क्या वो 4 दिन तक आपके स्वाद नहीं जाता आपकी जबान से। और फिर रोज याद करते हो यार आप कब जाएंगे, अरे यार आप कब जाएंगे, मरे जा रहे हैं वहां जाने के। हैं? इतनी गंदगी खाने के लिए मैं बताऊं आपको, मैं खा नहीं सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने 22 साल से कभी होटल का नहीं खाया नहीं, ऐसा नहीं है, खा ही नहीं सकता, इतना वैराग्य। एक मैंने कल भी आपको चर्चा की थी कि मेरे आश्रम के पास में एक ही गुमटी है, वो इतने सड़क इतने दूर, मैं कभी नहीं गया उसके यहाँ। एक बार उधर से पैदल निकला मैं घर से, आश्रम से, और एक प्रोफेसर पड़ोस में कॉलेज है, तो एक प्रोफेसर उधर से निकला। अब मैं पैदल कैसे जाऊंगा, तो मैं किसी को भी लिफ्ट मांग लेता हूँ, उससे लिफ्ट मांग ली मैंने। तो उसने कहा गुरुजी कहाँ तक जाओगे, तो मैंने कहा जहाँ तक आप बिठा लो। कहाँ तक क्या, मेरा घर छोड़ के आएगा, मैं जहाँ जाऊंगा छोड़ के आएगा क्या? है मेरी चॉइस क्या देख पूछ रहे हो तुम? तुम्हारी चॉइस, तुम जहाँ तक सुविधाजनक होगा वहां तक चला चलूंगा, वहां उतर जाऊंगा फिर पैदल। उन्होंने कहा ठीक है चलो। मैं बैठा, उसने जाकर घूमती पर रोक दी। अब उसको कोई काम था उससे, अब घूमते पर रोकी उसने। जैसे ही वो घूमती वाला उतरा, पहचान था, पास में तो है, आके उसने पैर पकड़ लिए। बोले गुरुजी कभी नहीं आए मेरे होटल में आप, आज तो आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को होटल से कोई नफरत नहीं है, मगर मैं कुछ खा पी नहीं सकता आपके। बोल नहीं आप कहोगे वैसे बनाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं खा ही नहीं सकता, आपको ज्यादा शौक है खिलाने का। वहीं वो हैंडपंप था, मैंने कहा एक गिलास उठाओ आपका, मांझो इसको, ओ हैंडपंप को चला के पानी भर के लाओ, पिला दो, पी लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को यार। क्या, मैं इसीलिए नहीं खाता पीता कि मैं सफाई से रहना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत नरक खाया है, नरक ही मिलता है इनमें। क्या, बहुत गंदगी खा ली, अब नहीं खाना चाहता। वो गया और वो उसमें से एक गिलास भर के लाया और मैंने पिया। ऐसे ही एक नई होटल खुली हमारे इधर के एरिया में ही, बड़ी अच्छी होटल खुली, रेस्टोरेंट।
अब उसने, वो एक मेरा शिष्य उसके यहाँ माल सप्लाई करता, तो उसने कहा यार हम तुम्हारे गुरुजी को भोजन करने उद्घाटन में बुलाना चाहते। तो उन्होंने कहा वो होटल का खाते कहाँ, आ जाएंगे और खाएंगे नहीं। बोल खाएंगे तो फिर उद्घाटन कैसे है, मैं तो खिलाऊंगा। तो बोल कैसे खिलाएगा तू? बोल वो जैसा कहेंगे वैसा। तो बोले वो होटल का तो खाते नहीं। बोल मैं होटल को घर बना दूं तो? बोला खा लो। बोलो जिस दिन पहला भोजन बनेगा उस दिन जितने कर्मचारी हैं सब नहा धो के आएंगे, किचन को धो धा के रखेंगे, पहले गुरु जी का भोजन बनाएंगे, इसके बाद सबका बना और गुरु जी को खिला देंगे, उसके बाद यहाँ लोगों ग्राहकों को सर्व करें। मैंने कहा बिल्कुल खा लेंगे, मेरे को होटल के नाम से वो नहीं है, फिर ये गंदगी के नाम से। क्यों? वैराग्य आ गया। आपको इन इंद्रियों के विषयों से वैराग्य आ जाए। देखना अभी सड़क पे अमिताभ बच्चन आ जाए तो गया भाड़ में प्रवचन, सब उठ के भाग जाएंगे, देख क्या है कहाँ रोज मिलता है ये प्रवचन, तो फिर सुबह सुन लेंगे। हाँ, वहां से आके देख लेंगे। अब उसमें क्या है, अमिताभ बच्चन मेरे ज्यादा उम्र है उसकी, है बुढ़ा आदमी, वही चमड़ी है, क्या देखोगे? किंतु ये आसक्ति हो रखी है। तो बाप रे, अमिताभ बच्चन ने क्या, और घर आया, घर के सामने से जा रहा और देखे नहीं, अभी दौड़ पड़ोगे। कोई दो औरतें झगड़ा कर रही हो है तो दौड़ के चले जाओगे, क्या है झगड़े में, मगर जाने क्या देखने का शौक है। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियों के शौक है, सुनने का शौक, खाने का शौक, सूंघने का शौक, मर जाओ। उन शौक के प्रति आपका वैराग्य आ जाए। जिस प्रकार से मैंने अभी इतनी देर खाने पीने की बुराई करी होटल के, तो भीतर उठा के नहीं कि वास्तव में नहीं खाना चाहिए, खाना क्यों चाहिए, ये क्यों आ रहा था कि अभी तक ये सुन रखा क्या चाट बनती है उसके यहाँ, तो फिर जाना अच्छा लगता। अब जब ये सुन लिया कि बहुत गंदगी होती है उसमें, और ये खूब अच्छे से सुन लिया, तो धीरे धीरे उन चीजों से वैराग्य आने लगा। सभी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को वैराग्य आता है, तो काय को भागेगी उधर है। मरे जा रहे 24 घंटा, यूं तो आप मुश्किल से 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं इंद्रियों के शौक मौज में जाते हो भौतिक रूप से, मगर बाकी 23 घंटे ख्यालों में घूमते ही रहते हो। कितनी शक्ति बात है। इस तरह का वैराग्य आपको सत्संग सुनने से, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में समय लेते थे। बेचारे भारती बहन को सुबह नींद नहीं खुलती, सुबह सत्संग नहीं आ पाती है। जैन समाज में तो ऐसे ही करते हैं कि आप सोवन लो, हाँ, नहीं उससे नहीं रुकेगा, और रुक कहीं नहीं रुके, कहीं नहीं रुके, मन और ज्यादा चलता है, मन और ज्यादा दौड़ता। गुरु महाराज उनके जितने हैं खूब मन दौड़ते हैं, देखना क्या खूब मन दौड़ता है, क्या सोगन से नहीं रुकता आदमी। क्यों भाई, रोकने से नहीं रुकेगा, देखना कितना भी कोशिश कर लो। फिर वैराग्य आए, भीतर आपको आए कि नहीं क्या दम है इसमें, क्यों जाऊं, क्यों भटको इसके है। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाए। नहीं तो वो तो मैं खाती नहीं हूँ, तो सड़क किनारे देख के सही में वैराग्य आ जाता है। मैं देखती हूँ लोग कैसे खा रहे हैं, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि शादीवादी में अपन जाते हैं पार्टी करते हैं, वहाँ तो खाते हैं, वहाँ तो खाते हैं, वहाँ भी वही बनाते हैं, वही जो होटल में बनाते हैं वही वही बनाने आते हैं क्या। हाँ, मेरे यहाँ
आश्रम के पड़ोस में एक हलवाई रहता, वो एक ही रहता वहाँ पूरे आश्रम के आसपास। वो बहुत अच्छा हलवाई है और अपने हर महीने भंडारा। तो हमने सबसे पहले उससे से बात करी भोजन बनाने की। अब वो पीता बीड़ी, मैंने कहा नहीं यार, बीड़ी पीने वालों को तो मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तू भोजन बनाते बनाते ही तेरे को बीड़ी पीना पड़ेगी। बोला हाँ वो तो मैं रहने 2 बंडल रोज पीता हूँ। तो मैंने कहा तू तो वो करेगा तो मैं तेरे को। आज भी भंडारे में ऐसी चीज नहीं। अभी एक गए इतवार को ही, क्या कम लोग आते हैं ये अभी हुआ ना कोरोना, इसकी वजह से कम ही आते हैं। भंडारे चालू कर दिए महीने के, तो इस महीने अब क्या है, हलवाई को बुला क्या करे, कम लोग आए तो भाई अपने यहाँ ही जो लोग आते हैं वही बना लेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करो सब्जी पूड़ी बना लो। तो उन्होंने कहा एक आध खीर भी हो, वो एक आध मिठाई भी होना चाहिए। तो बोले वो अपन बाजार से नुक्ती ले आते हैं। मैंने कहा, यार बाजार का तो मतलब है कुछ भी बनाना हो तो यहीं बनाओ। तो बोले ठीक है खीर बना लो। मैंने कहा खीर बनाओ, क्या एक मीठा भी हो जाए। तो खीर बनाई। मैं नहीं लान देता बाजार, क्या मतलब है? भाई शुद्धता देखिए आप, ये जो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, आपके घर में शुद्धता होगी तो आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध रखने से क्या आती है, बरकत आती है। नहीं, यही बरकत है। शुद्धता होगी, मन शुद्ध हो तो, ये तो घर की शुद्धता हुई तो बरकत आई थोड़ी है। और खाने की भी शुद्धता हुई, तन की भी शुद्धता हुई, और मन की भी शुद्धता हो जाए तो कितनी बरकत आ जाए। मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा कभी। देखिए, मैं किसी का ठग के नहीं खाऊंगा कभी, किसी का बेईमानी करके नहीं खाऊंगा कभी। कितना मन शुद्ध हो गया। और जब जरा सी भोजन की शुद्धता या झाड़ू लगाने की शुद्धता, झाड़ू पोछा करने के घर शुद्ध रखो बरकत आएगी है। कमरे की शुद्धता से जब बरकत भगवान आता है, लक्ष्मी आती है, तो सोचो आप तन की भी शुद्धता कि मैं गंदगी नहीं खाऊंगा है? और फिर मन की भी शुद्धता, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा कभी। बताइए आप कितनी शुद्धता आ जाए, फिर कितनी बरकत आए है। सोचो आप है, मगर आप कभी ध्यान ही नहीं देते उसका। कितनी बड़ी चीज समझा रहे हैं आपको, बोलिए आप है। अरे कितने दिन मन मीठा कर लोगे आप किसी के चोरी करके खा के। भाई ये मेरा मोबाइल नहीं है, नहीं है मैं जानता हूँ, अब मैं मन मीठा करके चुपके से इसको जेब में डाल लूं, हाँ, और किसी को नहीं मालूम होने दूं, तो क्या हो जाएगा, मन गंदा कर दिया, मन मेला कर दिया, किंतु बरकत उड़ गई, कभी फायदा नहीं होगा, सुखी नहीं हो सकता मैं। क्यों? कि ऊपर से नीचे बाहर से भीतर तक पूरा मेला कर दिया सड़ी एक चीज के लिए। मन में एक बार भी चोरी करने का आ गया तो कितना मेलापन हो गया है। इसको स्वच्छ रखूं। भगवान का बैठते हैं, मंदिर को क्यों स्वच्छ रखते हैं, आसन क्यों स्वच्छ बनाते हैं, और इस आसन को स्वच्छ बना ले तो भगवान का सिंहासन बन जाता। और भगवान का सिंहासन यहाँ है और यहाँ बैठा है, तो कोई गलत काम होने देगा आपसे? देखिए है। और ये सिर्फ होता वैराग्य से। अब ये हो गया वैराग्य। अब थोड़ी सी बात अपन अभ्यास की कर लेते हैं।
ये वैराग्य आपका टिकता क्यों नहीं पता आपको? यहाँ सुना अभी आपने, आपको भीतर अभी पक्का ये हो गया, ये बात सही है आप, ये गंदगी नहीं आना चाहिए है, खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, बैठने में गंदगी नहीं आना चाहिए, हो गया। मगर आप इसको रख नहीं पाते। क्यों नहीं रख पाते? कि रखने का अभ्यास नहीं है। अभ्यास काय का? अभी यहां से निकलोगे, दोस्त मिल गया, रिश्तेदार मिल गया, भाई मिल गया, बहन मिल गई, दोस्त मिल गया, वो सब क्या सिखा रहे? क्या बात करता है, चल कचौरी खा के आते हैं। अरे नहीं भैया, अभी हमने सत्संग में सुना बहुत गंदगी होती है उसमें। अरे तू काइन बाबाओं के चक्कर में पड़ा यार, हाँ ये तो ऐसे ही इनकी रोटी चलती है, इससे समझाते रहते हैं। क्या छूटेगा यार, हम कहा छोड़ा यार, ये होटलें काहे के लिए बनाई? फिर आपने ही लिए तो बनी, ले गया पकड़ के। देख, अब चूंकि ये वैराग्य आया था थोड़ा सा, बाहर जाके जैसा ही कोई मिला कि उसने इसको धो दिया, हाँ अब उससे कैसे बचना? उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। ये जो भगवान ने कहा कि वैराग्य और अभ्यास से इसको रोका जा सकता। कैसे? अब यदि आप यहाँ से सुन लें और सुनने के बाद जाके 1 घंटा बैठ जाए आप ध्यान के लिए, अब मन में कौन सी बात गूंजेगी? यही बातें गूंजेगी जो लेके जा रहा है। उस टाइम यदि आपने ध्यान करा तो आपका ये जो सुनना था, ये जो वैराग्य आया था, यह अब स्ट्रांग होगा कि नहीं, सुदृढ़ होगा कि नहीं? अभ्यास हो गया। अब क्योंकि सुन के जा रहे हैं वैराग्य और अभ्यास हो रहा, फिर संसार में जाने का। हम पहले करते थे, 1 घंटे का प्रवचन करता था और 1 घंटे का ध्यान करवाता, मगर जब देखा कि आप लोगों को तो 1 घंटे का सुनने का ही समय नहीं है, वहीं 15 मिनट तो लेट पहुंचते हो और फिर जाने के बाद सोचते हो कब छोड़ेगा यार ये। मन में भीतर यही चलता है, कब टाइम होगा गुरु जी का, कब तक अभी क्लास चलेगी है। तो हम भी सोचते हैं ठीक है भैया, जितनी देर आप सुन सकते हो उतना ही सुना है। नहीं तो हमने पहले शुरू तक कई सालों तक 1 घंटे का प्रवचन, उसके बाद 1 घंटे का ध्यान करवा, मेरे साथ बिठा के मैं भी ध्यान करता था आपके साथ बैठ के। तो उस अभ्यास से वो वैराग्य आपका स्थिर होता है, ध्यान आपका स्थिर होता है, और ध्यान स्थिर हो जाए तो ज्ञान स्थिर हो जाए। हाँ हाँ, नहीं वो आधे घंटे का यार कहाँ का धीरे धीरे यार, मेरे को तो धीरे धीरे जमता ही नहीं, जम ही नहीं सकता। 1 घंटा तो कम से कम चाहिए ना बोल। अब 1 घंटा बोलूं तो ध्यान कब कर लो? हाँ भाई नहीं समझ आ सकता, आधे घंटे में क्या समझाएंगे बताइए आप, है बहुत छोटी सी टाइम होता। मेरे को ये 1 घंटा भी कम पड़ता है। अल्टरनेट कर दो भाई, वो तो निकल गया। वो वैराग्य तो आपका आज जो सुना है ये कल शाम तक रुकेगा या सुबह तक रुकेगा ऐसा नहीं, बीच में। हाँ, तो हमने क्या करा कि भाई यहाँ 1 घंटा सुन जाओ, तो जाके तुरंत घर पे जाकर कर लो अभ्यास। आप देखना फिर आप है, ये सुना हुआ भी कितना काम आता है और वो अभ्यास भी कितना काम आता है। तो अभ्यास, अब अभ्यास में हमको तो पता नहीं, बोल ध्यान में करेंगे क्या? देखिए ध्यान में क्या करेंगे, कई लोग बताते हैं कि ये बत्ती जल रही इसकी तरफ देखते रहो,
है? सुई बांध दो, उसकी तरफ देखते रहो, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो, सब ध्यान नहीं, तो सब फालतू बात। माला फेरते रहो, माला हाथ में फेरे और मन जाने का फिरे। और सच पूछो, देखना, हाँ बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। जब पूजा करते हो ना तो तुम्हारे मन में गंदगी आती है, उस समय देखना, ध्यान देना कभी, हाँ जान करके गंदे विचार आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते। क्यों? ये एक सुविधा है प्राकृतिक। मन क्या सोचता है कि ये तो गफलत पे है, भगवान की पूजा में बैठा है, भीतर मन को ले चलो कहीं भी चलो, तो वो जान करके गंदी जगह ले जाता। तो जब हम अच्छा काम करते होते हैं, माला फेरते होते हैं, तो गंदे विचार आते, वो ध्यान नहीं है। फिर ध्यान सिर्फ एक है जीवन में, देख लो, विषय का ध्यान करोगे तो विषय के पास जाओगे। भगवान भी आपका विषय है। भगवान में क्या देखते हो? क्या भगवान की आंख है? क्या भगवान को आभूषण पहनाए हैं? क्या भगवान का वेशभूषा है? क्या वेशभूषा पहनाई रखी है? वो देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? यही आदमी औरत में देख रहे थे, क्या साड़ी पहनी है, क्या लिपस्टिक लगाई है, वही भगवान में देखने लगता, वही विषय देख रहे हैं आंख का। मेरे एक दोस्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, ओशो के सन्यासी थे, 40 साल से, मेरे से 10-15 साल बड़े थे, बुढ़े थे बिल्कुल। ऐसे ही एक बार हम शाम को घूमने निकले, शाम को घूमने जाते थे तो जंगल में, तो गाड़ी खड़ी करके बैठ गए। ओ यहाँ 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 यहाँ, क्या हो गया? बोल देखो सूरज तो देखो कितना खूबसूरत दिख रहा, बोल लाल लाल दिखता हो शाम के टाइम डूबते हम, कितना खूबसूरती है। मैंने कहा मार साहब, रिटायर्ड मास्टर थे बेटा। मैंने कहा मार साहब काय से देख रहे हो? बोले आँख से। मैंने आँख क्या है? बोले इंद्री। और मैंने कहा इंद्री को विषय के संयोग से क्या उत्पन्न होता है? बोले मन। तो मैंने कहा ये मन का ही पूरा कर रहा हूँ, है? क्या खूबसूरती देख रहे हैं? इसके प्रति वैराग्य आना चाहिए, इसके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, आसक्ति समाप्त होना चाहिए। यही तो बीमारी है, खाने के प्रति आसक्ति है, पहनने के प्रति आसक्ति है, मरे जा रहे हैं। ये बहनें साड़ी खरीदने चली जाए कभी साड़ी की दुकान पे, है बेचारे सभी साड़ी गिरवा देती, और मैं मौका है तो एक भी नहीं खरीदा, उठ के चली आती, घड़ी कर करके रखता रहे। हाँ। और मौका है तो वो साड़ी 500 वाले साड़ी 5000 में खरीद लाई। क्या याद इनको, रोज को साड़ी की दुकान बैठती क्या, मगर बड़ी समझदार बनती है। मरे जा रहे हैं, आप भी यही है, आदमी भी एक शर्ट का कपड़ा नहीं लेंगे तो पूरी दुकान खुलवा लेंगे बेचारे। दर्जी के यहाँ जाएंगे है तो अरे ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, और हाथ धो कर कैसा भी बनेगा भैया, तू ही दिखेगा, कोई तू भगवान नहीं दिख जाएगा। हाँ, मगर अब मान रखा है ऐसा है। नाई के यहाँ जाएंगे तो ये इधर से यूं काटना और इधर से यूं काटना, जैसे खुद ही नाई हो। हाँ, क्या है विषयों, विषयाशक्ति, ये विषयाशक्ति है, इसके प्रति टोटल वैराग्य आ जाए। ये हमको 22 साल हो गए, कभी नहीं कहा कि आज ये खाएंगे, कि आज वहां जाएंगे। मैं जहां जाता हूँ, यहाँ आता हूँ मैं, जिस दिन आया था उस दिन चढ़ा हूँ,
जाऊंगा उस दिन चढ़ाव उतरूंगा। 8 दिन रख लो, 15 दिन रख लो भले। दूसरा दिन भर क्या करे, घर में पेड़ पर चलो नर्मदे जी स्नान कर आते। आप ही लोग व्यवस्था करो। चलो यार, आप तो ओंकारेश्वर ले चलो ना। आप कहोगे यार गुरु जी को चलो नहला लाते है, गाड़ी में घोड़े में सबकी व्यवस्था हो जाएगी। घूमने का बहुत मन होता लोगों को, यहाँ कभी मन नहीं होता। मैं एक एक जगह महीना महीना रहा, मगर इस गेट से बाहर नहीं निकला। क्या देख, क्या सुनना। मैं चेन्नई गया, एक ही बार गया, 8 दिन रहा हूँ, मगर मैं नहीं गया। एक दिन वो परेशान हो गया, क्या गए वो, बोले कुछ नहीं तो आप वो समुद्र का किनारा तो देख लो। कहाँ आओगे फिर चेन्नई, आप इतने दूर आए हो। मैंने कहा, चल भाई चले चलते हैं। वहाँ क्या देखो, समुद्र समुद्र कलकत्ता का देखो तो वैसा ही, गुजरात का देखो तो वैसा ही, महाराष्ट्र का देखो तो वैसा ही, और चेन्नई का देखो तो वैसा ही। क्या है उसमें, है ठीक है भाई, चले 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 गए। आते टाइम तो उसने स्पेशल कार करी, और वो रामेश्वर और मदुराई और वो क्या बोलते हैं केरल की 2-4 जगह, वो सब दूर घुमवाया मेरे को। कि बोल कहा साउथ में आएंगे गुरुजी, फिर तो पूरा साउथ घुमा के ला। पूरा साउथ घुमाया। क्या घुमाना है, मरगा में तो गाड़ी में बैठे बैठे। हाँ, क्या देखना, आँख का देखना, इंद्रियों का है। इंद्रिय सुख लेने से आपकी शक्तियां बहती है। कोई सा भी इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख से सुख आपको नहीं मिलता, आपकी ऊर्जा के बहने के अलावा और कुछ भी नहीं। उस ऊर्जा की बहने का सुख आपको मिलता है। अच्छे खाना खाओ ना, और खूब अच्छा लगता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता। फिर आपकी जो शक्ति बह रही ना, जल रही उसको खाने में, वो जलन का सुख है, आपको पता ही नहीं। मरे जा रहे अच्छा खाने के, फिर अरे कुछ भी खा लो यार, वो ऊर्जा बच गई जलने से। उसके लिए ध्यान कैसे करें, उसके लिए अभ्यास कैसे करें। अभ्यास होगा जितने समय, देखना ध्यान रखना, किसी इंद्रिय से के विषय से न मिलो तो फिर कहाँ जाओ। मान लो आप 24 घंटे इंद्रियों के विषयों से मिलते रहते हो, तो ध्यान भटकता रहता है। और उन 24 घंटों में मान लीजिए 1 मिनट आप किसी विषय से नहीं मिले, तो आपका ध्यान कहाँ है, आपके पास। उतना 1 मिनट आपकी ऊर्जा बही क्या, जली क्या, इसका नाम ध्यान है। हो ये गली गली में ध्यान करवा रहे ना, ये ध्यान नहीं है। उस ध्यान करने से ऊर्जा रुकती है, और उसके लिए आदत पड़ी कौन सी, किसी न किसी विषय पे रुकने की है, पड़ी है कि नहीं। उसके बिना आप रुक ही नहीं सकते, तो क्या करोगे, अंदर कैसे रुके। उसके लिए हे भगवान का नाम, ये नाम नहीं जो तुम जानते हो और तुमको ये बता रहे हैं, ये वाला नाम नहीं है भगवान का। ये तो बेवकूफ बनाने की बात है। फिर भगवान का नाम है एक आवाज, जो खुद ही आवाज चल रही है पूरे ब्रह्मांड में। वो कोई चीज नहीं है, दुनिया की कोई चीज नहीं है। और चीज नहीं है तो उसके बारे में विचार कैसे करोगे। न वो दुनिया की कोई चीज है, न कोई इंद्रिय का विषय है।
इंद्रिय के विषयों को तो आप जानते हैं, जिस विषय से जुड़ते हो उस विषय का आपके अंदर विचार शुरू हो जाता है। अब चूंकि कोई विषय को चीज ही नहीं है और न वो इंद्रिय का विषय है, उससे जुड़ गए तो विचार नहीं आएंगे। विचार यानी वासना नहीं जगेगी, और वासना नहीं जगे तो उतनी देर आप शांति में रहते हो। अब यदि वो 1 मिनट का जीवन में आपके अंदर ऐसा ध्यान आ जाए, उस दिन जिंदगी में आपने परमात्मा का अनुभव कर लिया। अभी तो अनुभव काय का है आपको? सिर्फ उन चीजों का, इंद्रियों के विषयों के अलावा कोई भी, चाहे मैं 70-80 साल का भी हो जाऊं तो भी मेरे पास और कोई अनुभव नहीं है। आपके पास भी सिवाय इंद्रियों के अनुभव के कोई अनुभव नहीं। बताओ, आंख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, और जबान से चखने का, और स्पर्श करने का, इसके अलावा कोई अनुभव है क्या? कभी नहीं। फिर 1 मिनट उससे जुड़ जाए आप, उस आवाज से, और इन चीजों से किसी से न जुड़े, वो 1 मिनट आपका ध्यान आपके पास रहा, वो ध्यान करना सीख गए, उस 1 मिनट में आपकी ऊर्जा बहना बंद हो गई। जितनी 1 मिनट में आपकी जिंदगी में आपने पहली बार शक्ति को बचाया, वो 1 मिनट की शक्ति बची हुई है आपकी। और ये आदत पड़ जाएगी, इसको बचाने के उस टाइम में बहुत आनंद आता है। जब शक्ति रुकती है, शक्ति बहती है, तो इतना आनंद आता है, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, भोगने में। जब इतना आनंद आता है तो रुकने में कितना आनंद आता होगा, सोचिए आप। भोग को रोक दे आप तो कितना आनंद होता होगा। ये आपके पास अनुभव नहीं, ये अनुभव सिखा रहे हैं क्या? जिस दिन 1 मिनट का भी अनुभव आ गया, आप दुनिया की सब चीज छोड़ के उधर चले जाओ। हम भी कोई बेवकूफ नहीं थे। मैंने बताया आपसे, मैं 10 गुना अधिक था इंद्रिय भोग में, मरा जा रहा था इंद्रिय भोग के लिए, मगर 22 साल से किसी प्रकार के इंद्रिय भोग में नहीं गया। 22 साल रुकना किसको कहते हैं? क्यों रुका? कोई पे एहसान नहीं किया, फिर उसका आनंद ले रहा हूं। वो जो भोग में शक्ति बहने से जो जरा सा आनंद आता है, शक्ति रुकने से उससे हजारों गुना आनंद आता है। आपको क्यों जाएंगे बहाने? आप क्यों कचौरी खाने जाएंगे, गंदगी खाने? हैं? समझ में आ गई बात? इसलिए रुकता है, फिर आदमी कभी नहीं जाता संसार। आपको वो जो नाम है वो सुबह बताएंगे, सुबह उससे जोड़ देंगे, जिससे आप जुड़ के आपका ध्यान रोकना सीख सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। वो अभ्यास है। ठीक है, आज इतना ही है। आप लोग बता देना, सब इनको, अब इनको है तो बता देंगे, ये बता देंगे, हाँ बता देंगे ना, सबको बता देंगे।